हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहन मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्थोपोडा। यानी ऑर्थोपोडा में हमें क्या देखना है कि भाई हमारा जो एनिमल ग्रुप चल रहे थे, एनिमेलिया के ग्रुप चल रहे थे अलग अलग टाइप के, उनमें नेक्स्ट आ रहा है ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा में किस टाइप के एनिमल्स होते हैं, किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी एनिमेलिया के 5 ग्रुप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 12 हमारा 6 नंबर वाला है जो ऑर्थोपोडा। तो देखें अपने पास ऑर्थोपोडा में क्या है, दिस इज प्रोबेबली लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो ये क्या है, सबसे बड़ा एनिमल्स का, एनिमेलिया का ग्रुप है। ठीक है ना, इसमें मतलब सबसे ज्यादा एनिमल्स के अलग अलग टाइप पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार पाए जा सकते हैं। These animals are bilaterally symmetrical and segmented, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बॉडी की डिजाइन वो क्या होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल क्या होता है ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। मतलब जिसका हाफ पार्टीशन राइट हैंड साइड का और हाफ पार्टीशन लेफ्ट हैंड साइड का बिल्कुल कैसा होगा, सेम होगा। And this is an open circulatory system, and so there is an open circulatory system. इनके शरीर में एक open circulatory system पाया जाता है, मतलब कि मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए open circulatory system होता है। So blood does not flow in these well defined blood veins. ब्लड वेन्स या ब्लड वेजल्स है, अपने अंदर क्या होता है, ब्लड की वेजल्स पाई जाती हैं जिनके थ्रू मतलब ब्लड को फ्लो होने का काम होता है। बट इनके अंदर क्या होता है, किसी भी प्रकार की ब्लड वेजल्स नहीं पाई जाती हैं। तो ब्लड फ्लो होने का काम इसमें किससे होगा, ब्लड फ्लो होने का काम इनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है ओपन पूरी तरीके से उसके थ्रू होता है, ब्लड वेजल्स के थ्रू ब्लड का फ्लो नहीं होता है। फिर आगे हम दे रखा है दे हैव जॉइंटेड लेग्स। इनकी जो लेग्स होती है वो क्या होती है, पूरी तरीके से जॉइंट होती हैं। मतलब कि अगर एक पार्टीशन चलेगा तो दूसरा पार्टीशन ऑटोमेटिक चलेगा। जैसे अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि भाई प्रॉन्स, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाई या फिर स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस और कार्प्स। नेक्स्ट अब इसके आगे हैं अपन के भाई इसमें जो डायग्राम्स हैं एक बार देखें, इससे आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। तो एक बार इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान दे लें। स्ट्रक्चर आपको नोटबुक में बनाना होगा। यस, अब नेक्स्ट आ रहा है अपने पास मोलस्का। नेक्स्ट ग्रुप क्या है हमारे पास, मोलस्का। 7th नंबर का जो एनिमल ग्रुप है वो मोलस्का। देयर इज बायलैटरली सिमेट्री, यहाँ पे भी क्या होती है, बायलैटरली सिमेट्री, यानी हाफ पार्टीशन शेप और हाफ पार्टीशन जो बचा वो भी क्या होगा, सेम होगा। देयर दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक खास बात और होती है, किडनी जैसा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। एंड किडनी लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गन फॉर एक्सट्रेक्शन, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए किडनी के जैसे स्ट्रक्चर वाला या तो ऑर्गन पाया जाता है या फिर उसके साथ कोई स्ट्रक्चर पाया जाता है। देयर इज ए फुट दैट इज यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड, इनके पैर भी पाए जाते हैं जिसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या हो गए, स्नेल्स और मसल्स इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है ना, तो ये तो बात हुई हमारे मोलस्का की। तो मोलस्का की भी आप एक बार डायग्राम्स को देख लें। तो इसके बाद बात आती है हमारे पास एकाइनोडर्मेटा, यानी कि एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा बोलो, एकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट ये है अपने पास 8th नंबर वाला ग्रुप। दीज आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म, ये कैसे होते हैं, स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। देयर आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैराइन एनिमल्स, यानी कि स्वतंत्र रूप से मैराइन वाटर में रहने वाले ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, समुद्री पानी के आसपास रहने वाले जीव, जिनको बोलते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव कोइलोमेनिक कैविटी, यानी कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके जो होती है 3 लेयर्स पाई जा रही है सेल्स में, एंड कोइनोमिक कैविटी पाई जाती है। दे आल्सो हैव पिक्यूलर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम दैट दे यूजिंग मूविंग अराउंड, यानी कि इनके क्या होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक वाटर ट्यूब सिस्टम पाया जाता है जिसके थ्रू क्या होता है, इनका मूवमेंट का काम भी आसानी से हो जाता है। और दूसरी बात रही कि भाई इनके जो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम हो वो भी हो जाता है।
दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ड, यानी कि जो बाहर वाली लेयर मतलब आउटर कवरिंग होती है जो प्रोटेक्शन का काम कर रही है, वो कैसी होती है, हार्ड कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बनी हुई होती है। एग्जाम्पल इसके क्या हो गए, स्टारफिश और अर्चिन, ठीक है ना। तो ये इसके दो एग्जाम्पल है, इनके डायग्राम को आप एक बार देखें। तो नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है अपने पास प्रोटोकोडेटा। प्रोटोकोडेटा प्रोटोकोडेटा 9th नंबर वाला ग्रुप है एनिमेलिया का। इसमें क्या है, दीज एनिमल्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि एनिमल्स कहते हैं कैसे होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड हैव कोइलम, इनमें भी कोइलम जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। और फिर क्या करते हैं, दे शो ए न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिजाइन नेमली नोटोकोड, यानी कि क्या है, इनमें एक विशेष प्रकार का बॉडी का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको अलग फीचर बोलते हैं, जो अभी तक में किसी के पास नहीं आया है, वो होता है नोटोकोड जो इसमें पाया जाता है। अब नोटोकोड क्या होता है कि रोड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक ऐसा लंबा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। तो क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। The notopod is long rod-like structure that runs along back of animals and separate the nervous tissue from the gut। यानी कि ये क्या होती है, एक लंबी रोड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो गट को नर्वस टिश्यू से अलग करने का काम कर रहा है। गट क्या होती है, मतलब कि जिस मतलब अपने जो जिस पार्ट के थ्रू अपन खाना लेने के बाद मुंह से अपने जो बॉडी के अलग अलग पार्ट से जाता है, वो मतलब जो ट्यूब होती है, उस ट्यूब को ही बोला जाता है गट। तो उससे होता हुआ जो मतलब जब खाना जा रहा है तो उसको और अपने नर्वस टिश्यू को सेपरेट करने का काम ये गट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास बेलोंग्लोस, हर्डिमेनिया और एम्फीबियंस, ये इसके 3 एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल्स को आपको याद रखना है, प्रोटोकोडेटा के बारे में अच्छे से पढ़ना है और इसके डायग्राम के बारे में भी लिखें, एक बार डायग्राम नोट करें। तो इसके बाद आता है अपने पास नेक्स्ट वर्टिब्रेटा। क्या आ रहा है, हमारा लास्ट है आज का टॉपिक जो क्या है, वर्टिब्रेटा। एनिमल्स हैव ट्रू वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनमें ट्रू वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि अलग अलग कॉलम के रूप में इनके पार्ट पाए जाते हैं, और एंड इंटरनल स्केलेटन, इनका जो स्केलेटन होता है वो अंदर की तरफ पाया जाता है। Vertebrates are bilaterally symmetrical, coelomic and segmented। वही बात जो सब में आ रही है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और कोइलोमिक होते हैं। ये चीज हमें मतलब जो मतलब फीचर है ये सब में पाया जा रहा है एनिमेलिया वाले ग्रुप में अप्रोक्स। तो फिर आप चाहें तो मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है हम सब में यूज कर सकते हैं, जो मतलब कॉमनली अगर किसी का पूछ लिया जाए तो आप बायलेटरली होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ज्यादातर इसमें यूज किया जा सकता है और एग्जांपल्स हमें याद रखने ही होंगे सबके। फिर इसके क्या होते हैं, इस टाइप के जो मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी कुछ विशेष खास विशेषताएं होती हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट फीचर्स, तो हैव नो टोकोड, यानी कि हैव यहाँ पे इनके पास किसी प्रकार की कोई कोड नहीं पाई जाती हैं। और फिर है अपने पास हैव ए डोर्ड नर्व, यानी कि इनके पास क्या पाई जाती है, एक डोरल नर्व पाई जाती है। फिर दे रखा है आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक पहले पढ़ चुके अपन। हैव पेयर्ड गिल पाउचेस, यानी कि इनके क्या होते हैं, पाउच बोलो, यानी कि जैसे क्या जो गिल्स होते हैं उनके पाउच, यानी दो गिल्स के रूप में इनके पेक पाउच होते हैं। फिर दे रखा है आर कोइलोमेट, ये कैसे होते हैं, कोइलोमेट होते हैं जिनके बारे में अपन ने पढ़ लिया। मतलब केवल फीचर्स की बात करें इनकी तो हमें 5 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो इसके डायग्राम्स को भी देख लें आप एक बार। तो इसके बाद तो ये तो हो गया हमारा लास्ट टॉपिक।
अब इसके भी क्या होते हैं, वर्टिब्रिया के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके 5 पार्ट्स होते हैं तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है, अपने आज के 5 टॉपिक हैं उनको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। उनसे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम रह जाए तो वापस से एक बार पूछ लें। जो भी हैं डेली कंप्लीट पढ़ते रहें और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाते रहें। अपनी आज की क्लास यहीं और होती है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा।